ये देखा जाए तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का सारा मेथड लगभग सीख लिया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to sine of 2x plus 3y, साइन ऑफ 2x प्लस 3y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए एक्स वाई में अगर केवल लीनियर रिलेशन कहीं अगर अलग से दिया हुआ है या वो रिलेशन बार बार रिपीट हो रहा है ना, ध्यान दीजिए बात को मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स वाई में लीनियर रिलेशन अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कुछ पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैसे, वो इधर देखिए। सपोज कीजिए कि 2x प्लस 3y को t पुट करते हैं तो, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करोगे सो 2 प्लस 3 dy by dx इज dt by dx, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। और अब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर हम dy by dx का वैल्यू पुट करें dt by dx माइनस 2/3 इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3y। सो dt by dx क्या हो गया फाइनली 3 sin t प्लस 2। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा या नहीं, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, देखिए थोड़ा। और इसको बताइए यहाँ पे आप क्या सोचेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is cos of x plus y plus sin of x plus y। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, बोलिए। सर x प्लस वाई को t ले। यस, यस सर। x प्लस वाई को t लीजिए और सॉल्व कीजिए, फटाफट जल्दी कीजिए। सर थोड़ा होगा। हम्म। तो अगर हम x प्लस वाई को t लेते हैं मान लीजिए, तो हम क्या लिख पाएंगे, x प्लस वाई इज t 1 प्लस dy by dx is dt by dx। ठीक है भाई, 1 प्लस dy by dx is dt by dx। और अब ये हो गया dt by dx माइनस 1 is cos t plus sin t। और ये फाइनली हो जाएगा dt बाई 1 प्लस cos t प्लस sin t इक्वल टू dx। अब बोलिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे।
इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बोलो भाई। सर cos t को 1 minus tan square t by 2 by 1 plus tan square यस, t बिल्कुल by ठीक 2. है, बिल्कुल ठीक। इसको लिखेंगे dt बाई बाई 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस 2 tan t बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 इक्वल टू dx। और अब ये फाइनली हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बोलो? 2 इंटू 1 प्लस tan t बाई 2। Yes, sir. अब क्या करोगे बोलो? अब ये हो गया हाफ sec स्क्वायर t बाई 2 बाई 1 प्लस tan t बाई 2। अब क्या किया जाए? सर tan t/2 को z पुट करे। हाँ, पूरे को z पुट कर दीजिए 1 प्लस tan t बाई 2 को, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हाफ sec स्क्वायर t बाई 2। सो इफ यू पुट 1 प्लस tan t बाई 2 इक्वल टू z, देन यू विल गेट dz बाई z इक्वल टू इंटीग्रल dx। और ये हो गया आपका ln mod z इक्वल टू x प्लस सी। अभी बात क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। 1 मिनट। हाँ, एक टाइम है आपका, लीजिए। सर एक हाफ भी आएगा ना? हाँ, सर हाफ जो हाफ तो है ही पहले से। tan t बाई 2 को हाफ sec स्क्वायर t बाई 2, तो हाफ तो है ना बाहर में, यस सर. एडजस्ट हो गया ना। अभी ठीक है? थोड़ा सा ऊपर। हम्म, ये सब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, y xy plus e to the power xy dx plus x xy minus e to the power xy dy is 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ बोलिए। नहीं सर, स्क्रीन चला गया। वो दिख गया था। देखिए,
थोड़ा सा ओपन कीजिए, कुछ रास्ता जरूर दिखेगा। 4 ही मेथड है, इंस्पेक्शन, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस e टू द पावर एक्स वाई इंटू वाई dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy माइनस e टू द पावर एक्स वाई एक्स dy। अब आप सेपरेट कर लीजिए इसको एक साथ, मतलब एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy प्लस e टू द पावर एक्स वाई कॉमन ले लें फर्स्ट और लास्ट से, वाई dx माइनस एक्स dy। अब देखिए आप ट्राई कर सकते हैं। यहां से पहले वाले से एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई, तो ये क्या हो गया, वाई dx प्लस एक्स dy प्लस e टू द पावर एक्स वाई वाई dx माइनस एक्स dy। इसको क्या लिखोगे, बोलो भाई, फर्स्ट वाले को क्या लिखोगे, सर डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई, और इसको क्या बना दिया जाए, चाहे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें या वाई स्क्वायर से, जिससे भी डिवाइड करें हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, जिससे भी डिवाइड करें हमारा काम बन जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए वाई स्क्वायर से डिवाइड कर, इसको भी कर दिया, तो अब पहला वैल्यू क्या हो गया, एक्स बाई वाई डी ऑफ एक्स वाई प्लस ई टू द पावर एक्स वाई डी ऑफ एक्स बाई वाई। चेक करो तो लिख सकते हैं नहीं, और अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, अब इसको आप लिख सकते हो ई टू द पावर माइनस एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई। ठीक है भाई, और अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पहले वाले का बोलो, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई, और दूसरे वाले का लॉग मॉड एक्स बाई वाई प्लस सी इज 0। चेक करो, ठीक है, क्या डाउट है, अच्छा ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x dy प्लस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं है, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, cos x dy प्लस वाई टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई dx। एक बार ट्राई कीजिए, cos x dy प्लस वाई टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई dx।
cos x dy प्लस y sin x dx प्लस वाई स्क्वायर dx। पहले देखिए क्वेश्चन को समझते कैसे। dy का मतलब कौन डिफरेंशिएट हुआ होगा? y। sin x dx का मतलब कौन डिफरेंशिएट हुआ होगा? कौन डिफरेंशिएट हुआ होगा? sin x dx अगर आया है तो जरूर cos x ही डिफरेंशिएट हुआ होगा, है नहीं? तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि cos x dy माइनस y इंटू माइनस साइन एक्स dx प्लस वाई स्क्वायर dx इज 0। अब देखो यहाँ पे cos x था, यहाँ cos x डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ पे y था, यहाँ y डिफरेंशिएट हुआ, और बीच में एक माइनस साइन आ रहा है। ध्यान देने वाला बात क्या है कि दोनों टर्म, एक पहले टर्म में डिफरेंशिएट हुआ और दूसरा वाला दूसरे में डिफरेंशिएट हुआ, और बीच में एक माइनस साइन जनरेट हुआ। तो इसको हम किसके बारे में सोच सकते हैं? रेशियो के बारे में। किसका किसका? डी ऑफ y बाई कॉस एक्स सोच सकते हैं, या डी ऑफ कॉस एक्स बाई वाई भी सोच सकते हैं। डिपेंड करता है हमको किसमें बेनिफिट हो सकता है। हमको किससे बेनिफिट हो सकता है? अगर डी ऑफ वाई बाई कॉस एक्स बनाना है तो यहां डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? कॉस स्क्वायर एक्स। डी ऑफ कॉस एक्स बाई वाई बनाना है तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? वाई स्क्वायर। ये बात समझ रहे हैं? तो अगर हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें इसको तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कॉस एक्स डी वाई माइनस वाई माइनस साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स इज 0। अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखें? बोलो भाई, वो क्या So लिख सकते? minus of d of cos x by y. यस, माइनस डी ऑफ कॉस एक्स बाई वाई प्लस डी एक्स इज 0। और अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई वाई प्लस एक्स प्लस सी इज 0। ठीक है भाई, ये हो गया सॉल्यूशन। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर वाई माइनस 2y टू द पावर 4 dx प्लस 2x क्यूब प्लस 3xy क्यूब dy इज 0। थोड़ा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा प्लस माइनस कीजिए, देखिए क्या होता है। आप 1 मिनट ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं करूंगा। 2x स्क्वायर वाई माइनस 2y टू द पावर 4 dx प्लस 2x क्यूब प्लस 3xy क्यूब dy इक्वल्स टू 0।
देखिए इसको लिख सकते हैं 2x² y dx प्लस 2x³ dy, इसको एक साथ कर लिया, प्लस 3xy³ dy माइनस ट्वाइस y⁴ dx इक्वल टू 0। पहले वाले में क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x² y dx प्लस x dy, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पार्ट। यहां थोड़ा देखिए, यहां पे 3 आया और dy आए, तो 3 dy कब आ सकता है? जब क्या डिफरेंशिएट हुआ हो। 3 dy कब आ सकता है? किसके डेरिवेटिव में? y³ के। 2 dx किसके डेरिवेटिव में आ सकता है? 2 dx, बोलो, x² में। मतलब x² और y³ के बारे में हमको सोचना है। ये बात समझते हैं? यस सर। तो कोफिशिएंट देख साहब आप करके इसमें समझाएंगे? फिर से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ dy है, आप इस सबको भूल जाओ। कोफिशिएंट देखो, इसको देखो, तो 3 और dy कब बनेगा? किसके डेरिवेटिव से? y³ के डेरिवेटिव से 3 dy इंटू सम y² आएगा। 2 और dx किसके डेरिवेटिव से बनेगा? x² के। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको सोचना है और बीच में माइनस साइन है, मतलब इन दोनों के रेशियो के बारे में हमको सोचना है। तो अब अगर ऐसा सोचना है और यहां से y हम कॉमन ले लें, y कॉमन ले लें, तो ये क्या बना? पहले ध्यान दीजिए, 3y² dy इंटू x माइनस y³ इंटू 2 dx। अभी यहां पे अच्छा नहीं लग रहा है उतना। 2 dx से क्या होना चाहिए? 2x dx होता तो x² के बारे में सोच सकते थे। तो हमने क्या किया, एक x मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया, इसको लिख दिया d(xy). हमने एक x से डिवाइड किया और अब ये हो गया x² 3y² dy माइनस y³ 2x dx। अब देखो फर्स्ट टर्म में कौन डिफरेंशिएट हुआ? y³। सेकेंड टर्म में कौन डिफरेंशिएट हुआ? x²। मतलब जो यहाँ राउंड में था वो यहाँ डिफरेंशिएट हुआ और जो यहाँ राउंड में था वो यहाँ डिफरेंशिएट हुआ। मतलब अब इन दोनों के रेशियो के बारे में हम सोच सकते हैं। अब अगर हम इसके बारे में सोचते हैं df(y³/x²), तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? x⁴ से। और df(x³/y² किससे डिवाइड करना पड़ेगा? y⁴ से। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया कि इसको x⁴ से डिवाइड कर दिया। So twice df(xy/x² by x² प्लस y/x df(y³/x² लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? पहले बताइए। डिवाइड बाई x⁴। चेक करो, चेक करो, लिख सकते हैं? यस सर। तो इस तरीके से देखना है, कोफिशिएंट पहले देखना है, कौन डिफरेंशिएट हुआ उसको देखना है, और उसके बाद हमको सोचना है कि एक्चुअली में हुआ क्या रहा होगा। अब ये हो गया 2d(xy) और एलसीएम वगैरह लेंगे प्लस xy df(y³/x²। इससे हमने x² एलसीएम ले लिया और सिंप्लीफाई कर दिया।
और अब ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में है, सो 2d ऑफ xy बाई xy प्लस d ऑफ y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इज 0। सिंप्लीफाई करो भाई इसको, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ln xy प्लस y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस c इज 0। चेक करो। ठीक है, ठीक है। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर हमने बोलिए। सर हमने x3 में 4 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जब y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर के बारे में सोच रहे हैं, है ना, कि y क्यूब और एक्स स्क्वायर का रेशियो के बारे में सोच रहे हैं, तो d ऑफ y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर लिखने के लिए क्या चाहिए, समथिंग बाई एक्स टू द पावर 4 और y क्यूब है, और d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब लिखने के लिए क्या चाहिए, समथिंग बाई y टू द पावर 6। समझ रहे हैं बात को? यस सर, समझ में आ गया। तो ये चीज लिखने के लिए कि हम किस में लिख दें, किस में हमको बेनिफिट हो सकता है, हम दोनों रास्ते में ट्राई कर सकते हैं। सर 4th नंबर क्वेश्चन एक बार देखना था। 4th नंबर क्वेश्चन क्या था, देखता हूं मैं। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला तो, सर इससे पहले वाला। से भी पहले, हाँ ये या इसके पहले? जी सर यही। अच्छा हाँ बोलिए। सर इसमें 5th वाला लाइन समझ नहीं आया सर, सब्स्टिट्यूशन के। देखिए y dx माइनस एक्स डी वाई, यस इतना तो सर। ठीक था। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ y था और यहाँ यही डिफरेंशिएट हो गया, यहाँ x था और यहाँ यही डिफरेंशिएट हो गया। मतलब अब हमको d ऑफ x बाई वाई सोच सकते हैं या d ऑफ y बाई x सोच सकते हैं, दोनों सोच सकते हैं। अगर d ऑफ x बाई वाई सोचेंगे तो नीचे क्या चाहिए, y स्क्वायर चाहिए। d ऑफ y बाई x सोचेंगे तो नीचे क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। यस सर। समझ गए? यस सर। बाद हमने क्या किया कि y स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। आप x स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर फिर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ये वाला हम होमोजेनियस मेथड से भी कर सकते थे ना सर? कौन सा, ये जो अभी किया है? यस यस सर। मैं देख लेता हूं। यस, ये होमोजेनियस नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि x और y के पावर्स सम हर टर्म में सेम होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, पहले में x y के पावर का सम 3 है, बगल वाला क्या है, 4 है। यस सर। तो होमोजेनियस तो नहीं है ना? यस सर यस। या फिर x को kx y को ky, आप सीधा यही समझो, x को kx y को ky लिखने से अगर इक्वेशन चेंज नहीं होता है देन इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस। ठीक है? ओके सर। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं जिससे आपको थोड़ा ये चीज क्लियर हो। देखते हैं ये वाला कर पाते हैं या नहीं, ये थोड़ा आप ट्राई कीजिए, तो मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का। y cos y by x
तो समझ में आ रहा है? इस पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सीधा क्या है, डी एफ एक्स वाई। एक्स वाई। अब यहां है एक्स डी वाई माइनस वाई, एक्स साइन वाई बाई एक्स। अब देखो एक चीज हमको दिख रहा है कि y बाई एक्स बार बार आ रहा है, तो इसको डी एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में लिख दें तो हमारा काम बन सकता है। कैसे? हम क्या करें इसको, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। यस, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना भी बनता है। अब इसको लिख पाओगे एक्स स्क्वायर वाई कॉस वाई बाई एक्स डी एफ वाई बाई एक्स प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स डी एफ एक्स वाई इज 0। एक सिंगल एक्स कैंसिल हो गया, ये देखो। तो अब ये हुआ एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स से डिवाइड कर दें, कॉट वाई बाई एक्स डी एफ वाई बाई एक्स प्लस डी एफ एक्स वाई। और अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, कॉट वाई बाई एक्स डी एफ वाई बाई एक्स प्लस डी एफ एक्स वाई बाई एक्स वाई। समझ में आ रहा है? और अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे ऐसे, तो ये क्या हुआ, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर ln ऑफ sin x। साइन वाई बाई एक्स प्लस एल एन एक्स वाई प्लस सी सी। चेक करो भाई, चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई। अब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हुआ। हम लोग अभी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व करेंगे, लेकिन एक ही टाइप का क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, तो हम थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं, एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। टू एनी tangent equals to, अब ये क्वेश्चन, find the equation of curve for which length of perpendicular from origin to any tangent, length of perpendicular from origin to any tangent is equal to abscissa of point of contact.
देखिए ये क्या हो रहा है। तो डिलीट करके वापस कर रहा हूं मैं। देखिए, find the equation of curve for which length are perpendicular from origin to any tangent equal to abscissa of point of contact। तो देखिए, सबसे पहले इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम कैसे ट्राई करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो आप इसको ट्राई अभी मत कीजिए, मैं बताऊंगा, सॉल्व करूंगा एक दो, तो फिर आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन Okay, दिख sir. रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, Yes, विजिबल sir. है। ठीक है. देखिए, अब इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है फॉर विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू एनी टेंजेंट। तो मान लीजिए हम एक कर्व लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, ऐसा कुछ है, और यहां किसी पॉइंट P x कामा y इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और ये बोल रहे हैं कि ओरिजिन से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो OM लेंथ किसके इक्वल है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब OM लेंथ किसके इक्वल है, x के। ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x कामा y। क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिखते हैं y माइनस स्मॉल y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू कैपिटल X माइनस x, ऐसा हम लिखते हैं y माइनस स्मॉल y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू कैपिटल X माइनस x। या फिर इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, सो dy बाई डी एक्स इंटू कैपिटल X प्लस माइनस y प्लस माइनस कैपिटल Y, नॉट स्मॉल, कैपिटल Y प्लस y माइनस x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चेक कीजिए, ऐसा टेंजेंट का इक्वेशन लिखने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, बोलो कुछ डाउट है? अच्छा ठीक है, डाउट नहीं है तो आगे देखिए। अब हम इसको लिख सकते हैं OM लेंथ मींस ओरिजिन से परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा। तो देखिए भाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट, ये हो जाएगा 0 0 मॉड ऑफ y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाई अंडर रूट dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x। पहले इतना चेक करो, ये बात ठीक है नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। A length of perpendicular from origin to tangent is abscissa of point of contact। लिख सकते हैं भाई? बोलो। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर
प्लस 1। तो सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या मिलता है, क्या मिलता है भाई, वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए सिंप्लीफाई करने से ऐसा मिलता है या नहीं। यस सर, यही मिल। अब इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। y square minus 2xy dy by dx is x square। देखिए एक तो होमोजेनियस बना सकते हैं, नो डाउट, dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy। ये होमोजेनियस है या नहीं? 100% होमोजेनियस है। Yes, sir. एक तो होमोजेनियस वाले रास्ते में हम जा सकते हैं, दूसरा इंस्पेक्शन में एक बार ट्राई कर लेते हैं। वाई स्क्वायर डी एक्स होगा तो होगा, ज्यादा मुश्किल होगा छोड़ देंगे। माइनस 2xy dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप एक चीज देखो, यहाँ पे 2y dy किसका डेरिवेटिव है? वाई स्क्वायर का। x किसका डेरिवेटिव है? सॉरी, dx किसका डेरिवेटिव है? x का। मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ है और इसका डेरिवेटिव यहाँ है। तो हम इसको किसके बारे में सोच सकते हैं? किसके बारे में सोच सकते हैं बोलिए? अब इतना थोड़ा एनालाइज करना आना चाहिए। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy यहाँ है, x का डेरिवेटिव dx यहाँ है। डी तो ऑफ ये वाई स्क्वायर एक्स। हाँ, वाई स्क्वायर बाई एक्स या एक्स बाई वाई स्क्वायर दोनों सोच सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर इजिली अवेलेबल है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें, वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज dx, तो अब ये हो गया d ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स। चेक करो तो प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। चेक करो, चेक करो, ठीक है। ये तो समझ में आया कि हम रेशियो के बारे में सोचेंगे, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है। अगर हम रेशियो के बारे में सोच रहे हैं तो डिनोमिनेटर में हम क्या सोचें? डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स भी सोच सकते हैं, एक्स बाई वाई स्क्वायर भी सोच सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इजिली अवेलेबल है, इसलिए हमने डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स सोचा। ये बात ठीक है? यस सर। तो इसको अब इंटीग्रेट कर देने का जरूरत है। ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, और या फिर आप लिख सकते हो माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल। सर्कल। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a normal is drawn at point xy of curve which meets the axes at a and b such that 1 by OA plus 1 by OB
is 1. Find equation of curve. अब यहाँ पे एक चीज मैं और लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू फाइव कामा 4। चलिए, जो 5,4 से पास करता है ऐसे कर्व का इक्वेशन आपको निकालना है। मतलब अब इस बार आपको सी का भी वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रहा है? अब इस Yes, बार sir. आपको सी का भी वैल्यू निकालना है। पहले क्वेश्चंस जो हमने किए वहां पे सी का वैल्यू नहीं निकालना था। तो पहले आप कोई भी पॉइंट एक्स कामा वाई लीजिए और उस पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए। ठीक है, अब नॉर्मल एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर कट करता है और वाई एक्सिस को बी पे, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट भी लिखना होगा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कर्व है और ये पॉइंट पी पे नॉर्मल लिखा गया, जो एक्स एक्सिस को ये पॉजिटिव एक्सिस है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन लिखो। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स कामा वाई क्या होगा? बोलो क्या लिखोगे? सर y माइनस 1। हाँ, कैपिटल वाई माइनस वाई इक्वल टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स कामा वाई इंटू कैपिटल एक्स माइनस एक्स। चेक करो पहले इसको, नॉर्मल का इक्वेशन ठीक है नहीं ठीक है? ठीक है भाई। अब ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहां कट करता है? पॉइंट ए पर, तो ए का कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा? चलो ये तो निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वहां कैपिटल वाई क्या होगा? अरे भाई 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए, आ रहा है? Yes, sir. और कैपिटल बी का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है वो भी बोलो।
मतलब y एक्सिस को जहां कट कर रहा है वहां कैपिटल X 0 होगा, वहां कैपिटल X 0 होगा, मीन्स 0 कामा y प्लस x बाई dy बाई dx। पहले इतना चेक कर लो, इतना बात ठीक है नहीं ठीक है, चेक करो। ठीक है भाई, अब हमारा इक्वेशन है 1 बाई ओ ए प्लस 1 बाई ओ बी इज 1। ओ ए का वैल्यू x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ऐसा है, लिख दिया हमने। ओ बी का वैल्यू y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स इज 1। थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए क्या मिलता है। ये मिलेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। चेक कीजिए, है या नहीं? बोलो भाई, ठीक आ रहा है यही या यही आ रहा है? अब आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स इज y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और ये फाइनली हो गया x माइनस 1 डी एक्स प्लस वाई माइनस 1 डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई प्लस सी 0। सी का वैल्यू निकालो तो 5 4 से पास कराया था ना, बोलो। सी का वैल्यू कितना आ रहा है, फाइव कामा 4 से पास कराइए और सी का वैल्यू निकालिए। सर -23/2, माइनस -23/2। माइनस 23/2। ओके, चलिए आपका बात हमने मान लिया, सी इज माइनस 23/2। सो इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन आफ्टर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 23 इज 0। चेक कीजिए, माइनस 23, सॉरी माइनस 23 इज 0। ठीक है भाई, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a curve through 2, 1 is such that 2, 1 is such that a square of ordinate is twice the rectangle contained by abscissa and x-intercept of normal। ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेंट, रेक्टेंगल कंटेंट का मीनिंग होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है,
rectangle contained by abscissa and x intercept of normal, मतलब area of rectangle whose sides are abscissa and x intercept of normal. बात समझ रहे हैं? Find the equation of curve through 2, 1 such that square of ordinate is twice the rectangle contained by abscissa and x intercept of normal. Means स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट मतलब कोई भी पॉइंट अगर हम x, y लेते हैं तो स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल टू 2 times एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose sides are, whose one side is represented by abscissa of point of contact and other side is x intercept of normal. क्वेश्चन क्लियर है? बोलो भाई, क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से समझाऊंगा, बट अगर क्लियर है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। सर एक बार वापस बता दीजिए। एक बार वापस देखिए, एक कर्व ऐसा है जो 2, 1 से पास करता है, ठीक, और उसमें एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि किसी भी पॉइंट अगर x, y, किसी भी पॉइंट x, y पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा है, ये है px, y, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट मतलब y का स्क्वायर is twice the rectangle contained by abscissa, abscissa का मीनिंग x and x intercept of normal, मीन्स एक ऐसा रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है y स्क्वायर जिसका एक साइड तो x से रिप्रेजेंट होता है और दूसरा साइड किससे रिप्रेजेंट होता है? x इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। अभी क्लियर है? मीन्स एक्चुअली में ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा कि y स्क्वायर, चलिए मैं लिख देता हूं 2 इंटू एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। अब तो ठीक है, अब समझ में आ रहा है? ठीक है भाई? यस सर। चलिए अब एक बार ट्राई कर लीजिए, अब एक बार ट्राई कर लीजिए। तो कुछ किया? एटलीस्ट नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए। अभी भाई एक्स इंटरसेप्ट वगैरह तो हमने नॉर्मल का निकाला था। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, नॉर्मल था और नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट। ये नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट होगा या नहीं, पहले ये बताओ। है या नहीं है? यस सर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली कैसा बनेगा? y स्क्वायर इज 2x इंटू एक्स प्लस क्या था नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। चेक करो
ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन रहा है, y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 2xy dy बाई dx। यस सर। इसको सॉल्व करना है, कैसे कर सकते हैं वो बोलिए। सर होमोजेनियस। बनाइए बनाइए होमोजेनियस, चलिए होमोजेनियस बनाइए। होमोजेनियस बनाएंगे तो क्या पुट करेंगे, y को vx पुट करेंगे, ठीक है, y को vx पुट करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 2x vx। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, v स्क्वायर माइनस 2 बाई 2v, ठीक है। तो यहां से x dv बाई dx क्या मिला, x dv बाई dx क्या मिला, माइनस v, सो v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, सो माइनस 2 माइनस v स्क्वायर बाई 2v। और इसको आप लिख सकते हो 2v बाई कैलकुलेशन चेक करना, v स्क्वायर प्लस 2 इज माइनस dx, चेक करो तो। कैलकुलेशन चेक कीजिए भाई, dx बाई Yes, एक्स, sir. सॉरी, चेक करो, ठीक है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने ऐसा कर दिया, dv, डीवी भी होगा ना, 2v हाँ है। dv 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 इज इंटीग्रल माइनस dx बाई एक्स। यहाँ पे देखिए v स्क्वायर प्लस 2 को z लिखा अगर आपने, तो 2v dv dz हो गया, Yes, sir. और अब ये हो गया इंटीग्रल dz बाई z प्लस इंटीग्रल dx बाई x इज 0, और ये हो गया log mod z प्लस log mod x प्लस log c इज 0, चेक कीजिए। तो फाइनली क्या मिला, CZX, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा या नहीं, चेक करो, CZX इज 1। तो फाइनली लिख सकते हो भाई ZX इज 1 बाई सी, उसको नया कांस्टेंट हमने C1 लिख दिया, और Z क्या था, v स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इज C1, v क्या था, y बाई एक्स, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 9/2। प्लस 2 इंटू एक्स इज C1, और फाइनली हो गया y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू या इक्वल टू C1x, चेक करो तो, y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज C1x। Yes, sir. तो अब इसके बाद कांस्टेंट का भी वैल्यू जानना चाहते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू निकाल दीजिए, किससे पास करता था, क्या दिया था, कुछ दिया था ना, 2,1। 2 1 2 1, तो 2 1 से पास करा देते हैं, तो ये हो गया 1 9 9/2 आ जाएगा सर। इक्वल टू, सो C1 इज 9/2, डाल दीजिए।
वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 9/2 इंटू एक्स, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 9x इज 0। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? इलिप्स। इलिप्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये कर्व इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। तो इतना बात समझते हैं। चेक कीजिए, सर थोड़ा ऊपर एक बार क्वेश्चन। मैं कर रहा हूं। ये क्वेश्चन था, सर नोट कर लो। नोट कर लीजिए। कर्व थ्रू टू 1 सर हाँ सर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट। बोलिए। सर वो वाला सिंपलीफाई नहीं हो रहा है। कौन सा? ये सर ऊपर ये वाला सर वो 1 + d/dx इक्वल टू 1 + dy/dx कौन सा? ये वाला बोल रहे हैं? सर 9 नंबर 9 नंबर, ओके। ये वाला या और ऊपर? नहीं सर, नीचे वाला ही, सर लास्ट, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट। अच्छा 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 अच्छा। यस सर, ये है। इसमें क्या सिंपलीफाई? तो सिंपलीफाई हो चुका है। नहीं सर, वो नहीं सर, वो 1/x + y d/dx है ना सर। हाँ सर उसके बाद वाला स्टेप वो नहीं आ रहा। अच्छा, तो देख लीजिए 1/x + y dy/dx, और dy/dx को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हुआ? ऊपर में गया dy/dx बाई y dy/dx प्लस x। अब देखो